देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। बॉलीवुड होश में आओ, दबंग की दबंगाई नहीं चलेगी। नीम का पत्ता करवा है, सलमान खान मुर्दाबाद। ये जो करण जौहर है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, जो बॉलीवुड को अपने बाप की बपौती समझ रहे हैं, उनको हमारे संगठन के कार्यकर्ता ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर तुम होश में नहीं आओ। घातक अभिश्राप है जो किसी भी नए टैलेंट को आगे बढ़ने में बहुत बड़ा अवरोध उत्पन्न कर रही है। हमारे खानों को चेतावनी देते हैं तो भाई अगर अपना फिल्म चलवाना है बिहार में तो आप अपने लाइन पे आइए और दूसरे को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। कुछ लोग अपने आप को इंडस्ट्री का बाप समझ बैठे हैं। वो लोग सोचते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर बड़े बड़े उन लोगों के हाथों में। बाप का वो जगह थोड़ी है कि वही केवल राज करेंगे। दाऊद इब्राहिम के करीबी होगा तो वो जो चाहेंगे सो करेंगी। किसी भी शहर में किसी भी स्थान पे आपका एक फोटो तक नहीं मिलेगा। नीम का पत्ता करवा है, सलमान खान मुर्दाबाद, करण जौहर मुर्दाबाद, शाहरुख खान मुर्दाबाद। बॉलीवुड होश में आओ, दबंग की दबंगाई नहीं चलेगी। दबंग की दबंगाई नहीं चलेगी। दबंग की दबंगाई नहीं चलेगी। नीम का पत्ता करवा है, नीम का पत्ता करवा है। बॉलीवुड होश में आओ, बॉलीवुड होश में आओ। दबंग की दबंगाई नहीं चलेगी। बॉलीवुड होश में आओ, नीम का पत्ता करवा है, नीम का पत्ता करवा है। बॉलीवुड होश में आओ, दबंग की दबंगाई नहीं चलेगी। दबंग की दबंगाई नहीं चलेगी। बॉलीवुड होश में आओ। सलमान खान मुर्दाबाद, सलमान खान मुर्दाबाद। पत्ता करवा है, सलमान खान आज बॉलीवुड में कुछ दबंगों की दबंगाई के कारण आज हमारे बिहार के उभरते हुए कलाकार श्री सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या किया। यह आत्महत्या नहीं है, उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया है। यह सरासर हत्या का केस है और हमारा राष्ट्रीय नारायणी सेना व हिंदू नारायणी संगठन के कार्यकर्ता सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन अपराधियों पर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और ये जो करण जौहर है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, जो बॉलीवुड को अपने बाप की बपौती समझ रहा है, उनको हमारे संगठन के कार्यकर्ता ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर तुम होश में नहीं आओगे, अगर होश में नहीं रहोगे तो हमारे संगठन के कार्यकर्ता बिहार में हर शहर में हर थिएटर में उतर के तुम्हारे फिल्म का बहिष्कार कर तुम्हारे दिमाग को ठिकाने लगाने का काम करेगी। आज जिस प्रकार से बॉलीवुड में खानों की बात साहब चल रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नए कलाकारों को उतना तरजीह नहीं दिया जाता जितना पुराने कलाकारों को। ये जो है बॉलीवुड के जो पुराने जो फिल्मकार के जो भी पुत्र है या नाजायज औलाद समझिए, ये लोग बॉलीवुड को अपने बाप की बपौती समझ रहे हैं। और हमारे बिहार के कार्यकर्ताओं, हमारे बिहार के जो भी उभरते हुए कलाकार हैं, उनको ये लोग बैकफुट पर लाने का कार्य कर रही है। लेकिन हमारे संगठन के कार्यकर्ता इसके पूरे बिहार में विरोध करेंगे और इसके दिमाग जो भी बॉलीवुड के इस तरह के कलाकार है उन्हें दिमाग होश में ठिकाने लगाने का काम हमारे संगठन के कार्यकर्ता आज से शुरू कर देंगे। वंशवाद की राजनीति, वंशवाद सिर्फ बॉलीवुड में नहीं राजनीति में भी देखा जाता है। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अपने एक परिवार के सदस्यों को ही टिकट देते हैं, उन्हें ही ऊंचा पद दिया जाता है। इस पे भी आप ये शुरू से ही चल रहा है बॉलीवुड में। इसलिए तो हमारे संगठन के कार्यकर्ता अब जो है बिहार में ये आंदोलन चलाएंगे कि वंशवाद की राजनीति नहीं चलेगी, वंशवाद सिनेमा में भी नहीं रहना चाहिए। और जो भी नए कलाकार, जो भी उभरते हुए कलाकार है, जो चाहे बिहार के हो या यूपी के हो, कहीं के हो, उनको तरजीह दिया जाए। नहीं तो हमारे संगठन के कार्यकर्ता पूरे शहर में, पूरे इंडिया में विरोध करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? बुड्डू प्रधान, हिंदू युवा वाहिनी राष्ट्रीय नारायणी सेना प्रदेश अध्यक्ष बिहार। सब लोग अपने बिहार के बच्चे सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर इकट्ठा हुए हैं और सारे खानों को चेतावनी देते हैं तो भाई अगर अपना फिल्म चलवाना है बिहार में तो आप अपने लाइन पे आइए और दूसरे को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। अन्यथा आपके फिल्म का तो बहिष्कार होगा ही। बिहार के किसी भी शहर में किसी भी स्थान पे आपका एक फोटो तक नहीं मिलेगा।
अमित शुक्ला, हिंदू वाहिनी, जिला संगठन। जय जय श्री राम। जिस प्रकार से वंशवाद देखा जा रहा है न सिर्फ बॉलीवुड में, राजनीति में भी हर जगह लोग अपने परिवार के सदस्यों को आगे करना चाह रहे हैं। जो नए कलाकार या नए राजनीतिक बाहर से आते हैं उनको उतनी तरजीह नहीं दी जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। उनके बाप का वो जगह थोड़ी है कि वही केवल राज करेंगे। दाऊद इब्राहिम के करीबी होगा तो वो जो चाहेंगे तो करेंगे फिल्म इंडस्ट्री में। यहाँ भारत के हर एक नागरिक को समानता का अधिकार प्राप्त है, चाहे वो खान हो या कोई सिंह हो। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि या तो वो सुधर जाए और अपने आप को दोषी मानते हुए प्रशासन के सामने जाकर सिलेंडर करे अपने आप को, अन्यथा उनपे बिहार में उनके खिलाफ एक जन आक्रोश तैयार किया जाएगा। वो भविष्य में बिहार में अपना फिल्म तक नहीं चलवा पाएंगे। ठीक है, आपका परिचय? मेरा नाम अमित शुक्ला हुआ, हिंदू वाहिनी का जिला संरक्षक हूँ मैं। परंपरा चली आ रही है वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा घातक अभिश्राप है, जो किसी भी नए टैलेंट को आगे बढ़ने में बहुत बड़ा अवरोध उत्पन्न कर रही है। सभी ट्रेड में, सभी जगह पर बैठे जो काफ़ी तरक्की कर चुके लोग हैं, उनको ये सोचना होगा कि आप नए टैलेंट को भी मौका दें, उन्हें भी आगे बढ़ने में सहयोग करें। कम से कम कुछ अच्छा न कर सके तो कुछ बुरा भी ना सोचे उसके लिए। जब तक ये परंपरा नहीं आएगी हर फील्ड में आपको सुसाइड करने वाले लोग नए नए मिलते रहेंगे। इस चीज़ से बचने का एक ही उपाय है कि सलमान खान जैसे लोग अपने बुद्धि को, विवेक को सही करें। उनको रास्ता में रुकावट किसी के लिए बन के खड़ा नहीं रहना है। जो भी ऐसा कर रहे हैं उनको सख्त चेतावनी हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से कि पूरे बिहार में, हर शहर में, हर जिले में इस तरह का कार्यक्रम करके उनका विरोध किया जाएगा और उनके फिल्म रिलीज में काफ़ी दिक्कत आने वाली है। इससे पहले से वो समझ जाएं। कुछ लोग अपने आप को इंडस्ट्री का बाप समझ बैठे हैं जी। वो लोग सोचते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर बड़े बड़े उन लोगों के हाथों में है। इस कारण से नए टैलेंट को मौका नहीं मिल रहा है, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। इस चीज़ को बदलना होगा और हमारे देश के युवाओं को आगे आना होगा। उसके जगह पे हमारे तरह के कोई भाई हो सकते हैं और भी अन्य कोई भाई हो सकते हैं जिसका शिकार हो सकते हैं। इसीलिए उनके विचारों को बदलने के लिए हम लोग को एक होकर इस पर कार्य करना होगा। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, राजनीति में जैसे कांग्रेस पार्टी हो गई जिसमें कि एक ही परिवार के सदस्यों को तरजीह दी जाती है, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तो ऐसा वंशवाद सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बहुत जगह देखा जाता है, राजनीति हो या फिर कहीं भी। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वंशवाद राजनीतिक पार्टियों का मैं नहीं कह सकता। क्या तो मैं बीजेपी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि बीजेपी में एक कार्यकर्ता अपने मेहनत से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। इसलिए बीजेपी पार्टी के बारे में बोलना उचित नहीं है। बाकी और पार्टी के बारे में नो कमेंट। मैं ज़्यादा नहीं जानता उन पार्टियों